हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एजुकेशन बैंक। आज का हमारा इंग्लिश का लेसन प्लान है द स्कूल बॉय पे। ये हमारा इंग्लिश का 11th लेसन प्लान है और ये क्लास 8 से लिया गया है। तो चलिए अपने लेसन प्लान की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइस, जब हम बीएड में टीचिंग के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे फिल करना होता है, जिसको बोलते हैं ब्लैक बोर्ड स्किल। और टीचर से बहुत ध्यान से देखते हैं। तो आप देखिए कैसे फिल किया जाता है। इसमें सब सब्जेक्ट और सब सब्जेक्ट ये सब बीच में डाला जाता है, मिडिल में, और टॉपिक हेडिंग डाल करके उसकी जगह छोड़ दी जाती है और ये बाद में फिल किया जाता है। फिर क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन ये साइड में डाल दिया जाता है। इसके बाद हमारे पॉइंट बनते हैं जनरल एम्स। जनरल एम्स हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ये हमें टीचिंग के टाइम पे बोलने नहीं होते हैं, बस ये हमको इसमें लिखने होते हैं। तो इसमें हमने 5 पॉइंट लिखे हैं। स्पेसिफिक एम हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो इसमें हमने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। टीचिंग एड्स में आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। हमने एक ही लाइन में लिख दिया हुआ है। ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स, आप चाहें तो इसमें चॉक, डस्टर अलग अलग भी लिख सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज, द स्टूडेंट हैव ऑलरेडी रीड पोएम एंड एबल टू अंडरस्टैंड सिंपल इंग्लिश। इसके बाद आते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन किसी भी लेसन प्लान का सबसे मेन पॉइंट होता है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो जो पीपल टीचर्स होती हैं, जो बीएड कर रही होती हैं, वो पूछती हैं बच्चों से, व्हेन यू वेक अप, बच्चे आंसर देते हैं इन द मॉर्निंग। हु वेक अप यू इन द मॉर्निंग, तो बच्चे आंसर देते हैं मदर। फिर पीपल टीचर्स पूछती हैं व्हाट योर मदर मेक्स इन ब्रेकफास्ट, तो बच्चे आंसर देते हैं ब्रेड एंड टी, और बच्चे कुछ भी आंसर दे सकते हैं। आफ्टर टेकिंग ब्रेड एंड टी वेयर यू गो डेली, तो बच्चे आंसर देंगे स्कूल। तो डू यू नो अबाउट द लेसन स्कूल बॉय, तो बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बच्चे शांत हो जाएंगे। गाइज, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो होता है एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। क्वेश्चन के से रिलेटेड आंसर, और आंसर से फिर से सेकंड क्वेश्चन, और इसका जो आंसर होगा इससे थर्ड क्वेश्चन। ऐसे ही ये रिलेशन चलता जाता है और लास्ट में प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाता है। लास्ट में प्रॉब्लमेटिक होना क्वेश्चन जरूरी होता है ताकि हम अपना स्टेटमेंट बोल सकें। टुडे वी शैल रीड एंड अंडरस्टैंड द पोएम स्कूल बॉय। ये स्टेटमेंट बोलने के बाद ही हमको टॉपिक फिल करना होता है, और टॉपिक फिल करने के बाद उसे ऐसे ही अंडरलाइन कर दिया जाता है ब्लैक बोर्ड पे। फिर हमारी आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में ऐसे पॉइंट बनते हैं, टीचिंग पॉइंट। देखिए पहला कॉलम है टीचिंग पॉइंट्स का, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मेथड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें आती है मॉडल रीडिंग, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड। ये जो वर्ड मीनिंग है ये हमें ब्लैक बोर्ड पे भी पेस्ट करने होते हैं, ये देखिए। और नेक्स्ट पेज पे भी हम ऐसे ही लाइन बना लेंगे, कॉलम बना लेंगे, फिर से वही हेडिंग डालेंगे, इमिटेशन रीडिंग, एक्सप्लेनेशन बाय द टीचर। और उसके बाद आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, जो हमने पैराग्राफ पढ़ाया है, बच्चों को एक्सप्लेन किया है, जो उससे रिलेटेड वहां से पेपर टीचर क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर बच्चे देते हैं। ये होता है मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड। फिर हमारा आता है इमिटेशन रीडिंग, फिर रीडिंग अलाउड एंड एक्सप्लेनेशन बाय द टीचर। इसके बाद यूनिट 2 है, तो ये हमने 2 यूनिट में बनाया है, 2 पैराग्राफ में बनाया है। तो इसमें फिर से वही मॉडल रीडिंग, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड एंड फाइनल रीडिंग। इसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। दूसरे पैराग्राफ के ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, और जो हमने पैराग्राफ पढ़ाया है, जो पीपल टीचर्स ने, जो टीचर है उसने जो पैराग्राफ पढ़ाया है उससे रिलेटेड ही इसने क्वेश्चन पूछे हैं। पहला पैराग्राफ के बाद कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरे पैराग्राफ के बाद फिर से दूसरे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और देखा जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। अगर बच्चों को समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल टीचिंग में इतना टाइम नहीं होता है, बट हमको जब रियल में ऐसे पढ़ाना होता है तो हमको इसी मेथड से पढ़ाना होता है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। अगर बच्चों को नहीं समझ में आया है तो वो आपसे पूछ भी सकते हैं, और आपको उनको बताना भी चाहिए, क्योंकि एक टीचर का ये कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को अच्छे से समझाए। तो देखिए स्टूडेंट एक्टिविटी में इस क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं। फिर क्वेश्चनिंग मेथड है। ब्लैक बोर्ड वर्क सिर्फ वर्ड मीनिंग का होता है, क्योंकि ये तो ओरली पूछे जाते हैं, तो इसको ब्लैक बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं इवोल्यूशन क्वेश्चन, जो कि मूल्यांकन प्रश्न होते हैं जिसके आंसर बच्चों को नहीं देने होते हैं। ये क्वेश्चन हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन में लिखा हुआ है, और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के बाद ये लाइन बना दी है, इसको बंद कर दिया है। इसके बाद इवोल्यूशन क्वेश्चन है,
हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनाए हैं। सबसे लास्ट में आता है होमवर्क। होमवर्क बच्चों को कुछ भी आप दे दीजिए, बस थोड़ा होना चाहिए। गाइज आप जब टीचिंग के लिए जाइए तो आपको एक रोलिंग बोर्ड मिला होता है, उस पर आप अपना होमवर्क लेके जा सकते हैं, जिससे आपके समय की बचत होगी और आपको वहां पे लिख के बच्चों को नहीं बताना पड़ेगा। आप बस वो बच्चों के सामने टांग सकते हैं और बच्चों से कह सकते हैं कि आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए, जो टीचर्स देते हैं यहाँ पे लिखते हैं। तो गाइस ये हमारा लेसन प्लान है। आप लोग अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे लेसन प्लान की या हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। ओके फ्रेंड्स, बाय।